Hello students, myself Dr. Asha Sharma, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। आज हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस इन अ मॉलिक्यूल। पिछले लेक्चर के अंदर हमने आप लोगों को ये बताया था कि IR रेडिएशंस या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस थी वो आपको बताई गई थी, जिसके अंदर की फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जब तक सेम नहीं होती है तब तक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो वाइब्रेशन कितने प्रकार के होते हैं मॉलिक्यूल में वो अब हम देखते हैं। तो ये देखिए, इसको एक टेबुलर फॉर्म के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली मॉलिक्यूल्स के अंदर दो तरह के वाइब्रेशंस होते हैं जिसे हम स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस कहते हैं, यानी कि तनन और बंकन। ये जो दो वाइब्रेशंस होते हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन, ये फिर क्लासीफाई किए जाते हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दो तरह के होते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। और बेंडिंग वाइब्रेशंस चार प्रकार के होते हैं जो दो तरह से फिर क्लासीफाई किए जाते हैं। एक होते हैं आउट ऑफ प्लेन और एक कहलाते हैं इन प्लेन। यहाँ पर देखिए, इस टेबल के अंदर आपको चार तरह के वाइब्रेशंस, बेंडिंग वाइब्रेशंस दिखाए गए हैं जो कहलाते हैं सिजरिंग, वैगिंग, रॉकिंग एंड ट्विस्टिंग। यहाँ पर ये चित्र दिए गए हैं इनके, तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको ये चित्र समझाती जाऊँगी। तो ये जो स्टार्टिंग वाले, ये देखिए जो दो एग्जांपल्स हैं, ये है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के। तो सबसे पहले अब हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं ये क्या होते हैं। The atoms in a molecule are always in motion which may be of different types। अब अगर हम एक सिंपल मॉलिक्यूल को कंसिडर करें, जैसे ये देखिए यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल है जो कि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग बता रहा है। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि जैसा भी आपको बताया था कि दो तरह की स्ट्रेचिंग होती है, एक होती है सिमेट्रिक और दूसरी होती है एसिमेट्रिक, यानी कि सममित तनन कंपन। ये वे कंपन हैं जिनमें बंध एक साथ तनते एवं दबते हैं, यानी कि जिसमें देखिए आपको ये जो एरो दिख रहा है यहाँ पे देखिए आपको ये एरो नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर ये दो बॉन्ड्स दिख रहे हैं। एक सेंट्रल एटम से ये दो बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं। तो ये जब दोनों साथ साथ कंप्रेस होते हैं या दोनों साथ साथ जब स्ट्रेच होते हैं तो इस तरह की जो स्ट्रेचिंग है वो कहलाती है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। और जैसा कि आपको पता है कि इस वाइब्रेशन में क्या होगा, जो डिस्टेंस है दो एटम्स के बीच का वो या तो बढ़ेगा या घटेगा, और एटम्स जो हैं वो सेम बॉन्ड एक्सिस के अंदर रहते हैं। तो इस तरह के जो वाइब्रेशंस हैं इसके अंदर डायपोल चेंज नहीं होता है। जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, आपको कल बताया था कि जो CO2 है वो इंफ्रारेड एक्टिव है, इनएक्टिव है, तो वो इसीलिए है कि उसके अंदर सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग पाई जाती है। अब हम जो देखते हैं ये एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग या एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। असमित तनन कंपन, इन कंपनों में परमाणु एक से गति नहीं करते हैं। एक परमाणु क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक परमाणु कंप्रेस होगा और दूसरा जो है वो क्या होगा, स्ट्रेच होता है। तो इस तरह से ये एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कहलाती है। व्हेन द स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेशन अकर इन when stretching and compression do not occur simultaneously, we call it asymmetric stretching. That is, one bond is compressing while the other is stretching, then it is known as asymmetric stretching। ये देखिए आपको यहाँ पे ये दो एरोज जो दिख रहे हैं, ये क्या दिखा रहा है कि ये वाला जो एटम है, ये जो एरो फेस, दोनों एरोज ऑपोजिट साइड्स में है, यानी कि एक कंप्रेस हो रहा है और एक स्ट्रेच हो रहा है। तो ये कहलाता है एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। अब हम बात करते हैं बेंडिंग वाइब्रेशंस की। ये देखिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, अभी जैसा आपको बताया मैंने, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, और दूसरे कहलाते हैं बेंडिंग वाइब्रेशंस। अब जो बेंडिंग वाइब्रेशंस या इसको हम डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन भी कहते हैं, यानी कि बंकन या विरूपण कंपन। किसी अणु में जब ज़्यादातर ये उनमें पाया जाता है जिसमें दो से ज़्यादा परमाणु हों, तो क्या होता है कि तनन के अलावा बंकन या विरूपण कंपन भी होते हैं। इन कंपनों में
परमाणु या पूरे समूह ही बंध के अक्ष के लंबवत दोलन करते हैं, अतः बंकन कंपन में परमाणुओं के बंध अक्ष के बीच कोणों में परिवर्तन होता रहता है। तो इसमें क्या होता है, जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होता है, चेंज होता है। इन बेंडिंग और डिफॉर्मेशन वाइब्रेशंस एटम्स मूव इन एंड आउट ऑफ द बॉन्ड एक्सिस प्लेन, सो दीज वाइब्रेशंस इन्वॉल्व चेंज इन बॉन्ड एंगल और अ मूवमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स in the group with respect to one another. Therefore, the bending mode of vibration involve oscillation of atom perpendicular to its chemical bond. और ये 4 तरह के होते हैं। तो अभी जैसा आपको मैंने बताया था, ये देखिए हम वापस डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो देखिए 2 तरह से होते हैं। एक तो होते हैं इन प्लेन वाइब्रेशन, यानी कि जो एक ही तल में होते हैं, और एक होते हैं आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशन, जो कि तल के बाहर होते हैं। तो इन प्लेन वाइब्रेशन में रॉकिंग और सिजरिंग आता है। ये देखिए, ये रॉकिंग है और ये वाला जो है ये सिजरिंग है। तो जो रॉकिंग वाइब्रेशंस हैं, रॉकिंग वाइब्रेशंस क्या होते हैं, इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन द 2 एटम्स जॉइनिंग अ सेंट्रल एटम मूव बैक एंड फोर्थ इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी कि ये वे कंपन है जिनमें कंपन करने वाला समूह अणु के तल में ही आगे पीछे झूलता है। तो ये कहलाते हैं रॉकिंग वाइब्रेशंस। और दूसरे हैं हमारे सिजरिंग। ये देखिए सिजरिंग। In this deformation, the 2 atoms joined to a central atom move towards and away from each other, and in this mode the bond angle changes. जो सिजरिंग है, इन कंपनों में कैंची नुमा गति होती है, अर्थात इन कंपनों में एक केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु एक दूसरे की ओर तथा एक दूसरे से दूर आते जाते हैं। ये कंपन भी अणु के तल में ही होते हैं। जैसे सिज़र हम जब चलाते हैं तो सिज़र के दोनों जो ब्लेड्स हैं वो एक साथ मूव होती हैं। तो उसी प्रकार से ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये जो बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं, ये होते हैं, इसलिए इनको हम सिजरिंग वाइब्रेशंस कहते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारे आउट ऑफ प्लेन। ये देखिए आउट ऑफ प्लेन के अंदर फिर 2 तरह के होते हैं, एक कहलाता है वैगिंग और दूसरा कहलाता है ट्विस्टिंग। तो ट्विस्टिंग या जो वैगिंग है, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये रहा ट्विस्टिंग एंड वैगिंग। यहाँ पे ये देखिए आपको इसमें ये दिखाई दे रहा है, ये ट्विस्टिंग के अंदर, ये देखिए ट्विस्टिंग के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है, एक इन आ रहा है और एक आउट ऑफ प्लेन जा रहा है। तो ट्विस्टिंग इन दिस डिफॉर्मेशन द स्ट्रक्चरल यूनिट रोटेट अबाउट द बॉन्ड विच जॉइंस इट टू द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। इन ट्विस्टिंग कंपनों में, या ट्विस्टिंग को न्यायवर्ती कंपन भी कहते हैं, इन कंपनों में कंपन करने वाला समूह उस रासायनिक बंध के गिर्द घूर्णन करता है जिसके द्वारा यह शेष अणु से जुड़ा होता है। ये कंपन तल के बाहर श्रेणी में आते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वैगिंग। वैगिंग में देखिए आप, ये दोनों जो हैं एक साथ या तो बाहर जाएंगे या एक साथ अंदर आएंगे। तो इन दिस काइंड ऑफ वाइब्रेशन द स्ट्रक्चरल यूनिट मूव्स बैक एंड फोर्थ आउट ऑफ द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। इन कंपनों में कंपन करने वाला समूह अणु के तल के बाहर आगे पीछे झूलता है। तो ये कहलाता है वैगिंग। अब एक और होते हैं वाइब्रेशंस जिसको कि हम कहते हैं ब्रीदिंग वाइब्रेशंस। ये देखिए इसका डायग्राम ये बना रखा है मैंने। तो ब्रीदिंग वाइब्रेशंस जो हैं ये ज़्यादातर जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर ही होते हैं। तो ब्रीदिंग जो वाइब्रेशंस होते हैं इसके अंदर क्या होता है कि जैसे देखिए क्लोज रिंग है, तो क्लोज रिंग के अंदर मूवमेंट ऑफ एटम्स जो होता है वो बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे हमारे लंग्स एक्सपैंड या कंप्रेस होते हैं। जब रेस्पिरेशन होता है तो हम क्या करते हैं, हवा भरते हैं और फिर वापस हवा जो है वो निकलती है। तो लंग्स जो है वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सपैंड होते हैं। तो ठीक उसी तरह से ये ब्रीदिंग वाइब्रेशंस होते हैं जो कि साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर या क्लोज रिंग कंपाउंड्स के अंदर पाए जाते हैं। अब अभी हम लोगों ने स्ट्रेचिंग और बेंडिंग दोनों तरह के वाइब्रेशंस हमने पढ़े हैं। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी भी बॉन्ड को बैंड करना या स्ट्रेच करना, दोनों में से कौन सी ज़्यादा सरल होता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी, अगर हम स्प्रिंग लें, स्प्रिंग को अगर बैंड करना है तो उसके लिए एनर्जी जो है वो कम चाहिए होती है। स्ट्रेच करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि किसी बंध को तनित करना बंकित करने से ज़्यादा कठिन है। अर्थात तनन एवं बंकन कंपन में से बंकन कंपन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः बंकन कंपन कम ऊर्जा है, यानी कि वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, पर अवशोषण होता है
इसी तरह से तनन कंपन को अधिक ऊर्जा मतलब शॉर्टर वेवलेंथ पर होने वाले अवशोषण होते हैं। तो अब ये देखिए जो बेंडिंग और जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं, इनकी जो वेवलेंथ भी अलग अलग होती है, क्योंकि जैसे से एज लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर बेंडिंग स्प्रिंग देन फॉर स्ट्रेचिंग it similarly it is more difficult to stretch a bond than to bend it. Therefore bending vibrations require less energy than stretching vibrations. That is why bending vibrations occur at higher wavelength whereas stretching vibrations occur at lower wavelength. तो इस तरह से हम अगर स्पेक्ट्रा देखें, IR स्पेक्ट्रा देखें, तो हम उसके अंदर पता कर सकते हैं वेवलेंथ देख करके। ज़्यादातर जो ये तनन कंपन होते हैं 4000 से लेकर के और 666 पर सेंटीमीटर तक, और जो बेंडिंग है या बंकन कंपन है ये 1650 से 666 पर सेंटीमीटर तक प्रदर्शित होते हैं। तो जब हम स्पेक्ट्रा देखते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेवलेंथ देख करके कि ये कौन से वाइब्रेशंस हैं, बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं या ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं। तो आज हमने इसके अंदर इस वीडियो के अंदर हमने मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस कितने तरह के होते हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।